Assalamu alaikum, I am Shahryar Bhatt with Morning Update. Today is 22nd January 2024. ओवर द वीकेंड काफ़ी डेवलपमेंट हुई हैं. स्टार्ट लेते हैं आज की इंपॉर्टेंट बिजनेस न्यूज़ में आईएमएफ के हवाले से. आईएमएफ ने पाकिस्तान के बारे में अपनी एक रिपोर्ट जारी की है. काफ़ी मिक्स सेंटिमेंट्स हैं. पाकिस्तान की तारीफ भी की गई है कि मुजमई सूरत हाल पाकिस्तान की इकनॉमिक साइड के ऊपर काफ़ी पॉजिटिव है. करंट अकाउंट डेफिसिट पाकिस्तान ने रोका है और इनका कहना है कि 2% से पाकिस्तान जीडीपी ग्रोथ करेगा और रिजर्व पाकिस्तान के 4.5 बिलियन डॉलर से बढ़ के 8.2 बिलियन डॉलर के पास आ गए हैं. टैक्स इनकम और नॉन टैक्स इनकम में इजाफा हुआ है. काफ़ी खुशाइन करार दिया है. साथ साथ एक कंसर्न आईएमएफ ने जो शो किए हैं और पाकिस्तान की मईशत को बढ़ते हुए जो खतरात हैं उसमें इनका कहना है कि पाकिस्तान का जो बजट खसारा है वो 7.6% ऑफ जीडीपी होगा. फिर इसके साथ साथ जो गजा में जंग हो रही है और जो पाकिस्तान में और रीजन में जो तनाज़ात हो रहे हैं उसके ऊपर थोड़ी सी उन्होंने कंसर्न शो किए हैं. फिर पाकिस्तान की जो अंदर पॉलिटिकल साइड के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा हंगामा खेजी हो रही है. इसके ऊपर भी इनके कुछ कंसर्न है. इलेक्शन ईयर है और इनका कहना है कि आने वाली जो हुकूमत है उसके क्या पॉलिटिकल अज़ाइम होंगे, वो चीज़ें आगे लेके चल सकती है या नहीं, ये चीज़ें भी इन्होंने कंसर्न की हैं. लेकिन सबसे बड़ा जो मसला है वो कर्ज़ों का बढ़ता हुआ बोझ है जो पाकिस्तानी मईशत के ऊपर प्रॉब्लम हो रहा है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि हुकूमत अपना प्राइमरी बजट सरप्लस करने में नाकाम रही है. और इसके बाद अगर हम देख रहे हैं कि ऑल दो के एफबीआर ने 6 माह में अपने टारगेट से ज़्यादा अचीव किया है. 4.4 ट्रिलियन रुपीज़ टैक्स इन्होंने अचीव किया है. लेकिन बजट खसारा 8.4 ट्रिलियन रुपीज़ आने के खदशात हैं. जो हुकूमत ने जो बजट बनाया था उसमें से 6,700 अरब रुपए फोरकास्ट किया था, लेकिन अब ये बढ़ गया है और ये 8,400 अरब रुपए का बजट खसारा इस साल होगा. वजह यही है कि हम जो भी आमदनी हो रही है वो हम कर्जों में अदा कर रहे हैं, कर्जों में और कर्जों के सूद में हम अदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. इसीलिए आईएमएफ ने हुकूमत पाकिस्तान पे जोर दिया कि आप एक बजट खसारा किस तरह से पूरा करेंगे. तो हुकूमत ने एक प्लान उनके सामने पेश किया. आप इसको कह सकते हैं मिनी बजट भी आने वाले दिनों में आ सकता है, जिस पर तकरीबन 18 रुपये जो है वो एनुअल इनकम गवर्नमेंट की होगी, जिसमें चीनी में 5 रुपये एफएडी में इजाफा करने की तजवीज़ है. फिर इसके अलावा जो गैस की कीमतों में फर्दर इजाफा होगा और फिर इसके साथ साथ फूड इन्फ्लेशन भी बढ़ सकती है आने वाले दिनों में. इसके साथ साथ और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज में इजाफा नहीं किया जाएगा, पेंशन में इजाफा नहीं किया जाएगा, ग्रांट्स कम की जाएंगी. फर्टिलाइजर सेक्टर को जो गैस भी क्रॉस सब्सिडी दी जाती है वो मार्च तक गवर्नमेंट कह रही है कि हम ख़त्म कर देंगे. पावर जनरेशन की लागत पूरी करने के लिए जो मकामी गैस है और इम्पोर्टेड एलएनजी है, इन दोनों की कीमतें बराबर कर दी जाएंगी. और ये कुछ चीज़ें जिसका असर हम देख रहे हैं कि पड़ेगा ख़ासतौर पे आवाम के ऊपर, किसानों के ऊपर, और जो मुख्तलिफ सनतें जो बाहर से इंपोर्ट कर रही हैं मशीनरी, उनके ऊपर भी ड्यूटीज़ में इजाफा होगा इससे. तो ये ओवरऑल सेंटिमेंट नेगेटिव है. फिर आईएमएफ ने कहा है कि आपने मॉनेटरी पॉलिसी भी बहुत स्ट्रिक्ट रखनी है. तो इम्कान ये जो जाहिर किया जा रहा था, उम्मीद थी कि इस महीने के आखिर में जो मॉनेटरी पॉलिसी होने जा रही है स्टेट बैंक कट करेंगे रेट, लेकिन अब ये होता हुआ ज़रा मुश्किल लग रहा है. तो डेफिनेटली मार्केट इस चीज़ को नेगेटिव ले सकती है. के इलेक्ट्रिक को नेफ्रा ने 20 साल के लिए लाइसेंस इशू कर दिया है, ये के इलेक्ट्रिक के लिए पॉजिटिव है. फिर इसके अलावा जो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान $1 अरब के फंड कायम करने के लिए बातचीत चल रही है. ये माइनिंग के अंदर ये इन्वेस्टमेंट आई. कि दूसरी तरफ चाइना से एफडीआई हम देख रहे हैं कि इम्प्रूव हुई है काफ़ी ज़्यादा, $56.9 बिलियन की आई है. ये बहुत अच्छा खबर है. इसके अलावा लेकिन हम देख रहे हैं ओवरऑल जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है उसका इम्पैक्ट देखने में आ रहा है. मारी गैस के हवाले से कोई पॉजिटिव खबर है, उन्होंने ड्रिल किया है, वो भी बहुत पॉजिटिव है. पॉलिटिकल साइड पर देखें तो इलेक्शन कमीशन ने जनरल इलेक्शन 2024 के लिए हतमी फहरिस्तें जारी कर दी हैं और ये एक पॉजिटिव खबर है आप कह सकते हैं. और एशियन मार्केट देखें तो मिक्स सेंटीमेंट है. सेंसेक्स इस वक्त 279 पॉइंट माइनस ट्रेड कर रहा है. जापानीज मार्केट 432 प्लस चल रही है, जबकि WTI 73 पे ट्रेड कर रहा है, ब्रांड 78 पे ट्रेड कर रहा है, कोल 75 पे ट्रेड कर रहा है. पाकिस्तानी रुपया भी हम देख रहे हैं काफ़ी मुस्तहकम 279.90 के पास ट्रेड कर रहा है. स्टॉक मार्केट की बात करें तो हम देख रहे हैं कि ये रोल ओवर वीक आज से स्टार्ट हो गया और मार्केट को काफ़ी उम्मीद थी इंटरेस्ट रेट नीचे आने की. हमें लग रहा है कि उसके ऊपर कुछ हर्डल्स पेश हुए हैं और फिर जो पाकिस्तान ने जो IMF को यकीन दहानी की है, जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि सब्सिडीज जिस तरह से टेक्सटाइल पे और फर्टिलाइज़र के ऊपर कम कर दी जाएंगी, ख़त्म कर दी जाएंगी, तो उसका इम्पैक्ट नेगेटिव हो सकता है और ओवरऑल इन्फ्लेशन भी बढ़ सकती है अगर मिनी बजट आता है यहाँ से. तो हमारा स्टांस ये है कि रोल ओवर वीक भी है, 19 अरब से ज़ायद की पोजीशन है, तो इस हफ्ते भी मार्केट अगर बढ़ती रहती है तो आप बेच बेच के काम करें. लाइक लास्ट वीक हमने जिस तरह से काम किया था और हमने देखा था कि लास्ट वीक मार्केट में 1354 पॉइंट मजमूई तौर पर निकले थे. इस वीक भी हमें बाजार थोड़ी वीक लग रही है
जहां मार्केट बढ़ती रहती है आप बेच के काम करें। आज के रेजिस्टेंस लेवल 63,700 एंड 63,900 है। मार्केट अगर डिप लेती है 62,700 से, अगर नीचे मार्केट आती है, पॉसिबिलिटीज आएंगे 62,700 और 500 की रेंज में अगर बाजार है, तो वहाँ पे ऑयल एंड गैस में, ऑटो सेक्टर में, और इसके साथ साथ जो प्राइवेटाइजेशन की जो बातें हो रही हैं, उन स्टॉक्स के अंदर हम चांस ले सकते हैं। थैंक यू।